सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भोपाल में कहा कि जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दिए हैं करोड़ों रुपए, वे किसी न किसी करप्शन में रही हैं शामिल। बीजेपी की सरकार इन कंपनियों से चंदा लेकर दे सकती है क्लीन चिट। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग की जताई आशंका, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है दाखिल, जिसे कोर्ट ने कर लिया है स्वीकार। अगले हफ्ते इस मामले की होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदल गया है मौसम, जहां शनिवार सुबह छिंदवाड़ा में आधे घंटे गिरा पानी। पिछले 7 दिन से किसी न किसी इलाके में हो रही है बारिश। वहीं इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 17 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है जारी। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी कई जिलों में तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश। ललितपुर से बड़ी वारदात आई सामने, जहां एक कोचिंग टीचर ने घर पर ट्यूशन पढ़ने आने वाली 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ 12 दिन में कई बार किया रेप। किसी को बताने पर माता पिता को जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित बहनों ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर जुटाई हिम्मत और फिर उन्होंने परिजनों को सुनाई आपबीती, जिसके बाद कोतवाली पहुंचे परिजन और आरोपी टीचर के खिलाफ दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने शनिवार को आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की करेरा विधानसभा में शनिवार को सीएम मोहन यादव ने भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा कि 20 साल पहले यहां डाकुओं के आतंक से लोग रहते थे भयभीत। वह भी जब बस में सवार होकर करेरा की ओर आते थे, उस वक्त डाकुओं से हमेशा रहता था भय। कांग्रेस ने लावारिस छोड़ रखा था यह क्षेत्र। वो समय कांग्रेस के लिए था कलंक, लेकिन भाजपा ने जैसे तैसे डकैतों को इस क्षेत्र से किया है साफ। साथ ही उन्होंने कहा कि बंद नहीं होगी कोई भी सरकारी योजना। किसानों से 3000 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेगी सरकार। कौशाम्बी के मूरतगंज में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर व मायावती के भतीजे आकाश आनंद की सभा में रुपए बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने, जिसमें एक युवक सभा में आए लोगों को पैसे बांटते आ रहा है। जिस पर पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए बसपा जिलाध्यक्ष सहित 3 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। महुआ में नशे के आदि कलयुगी पुत्र ने वृद्ध पिता को लाठी डंडों से पीट कर दिया लहूलुहान, जहां परिजनों ने बमुश्किल से बचाई वृद्ध की जान और घायल अवस्था में तुरंत जिला अस्पताल में उन्हें कराया भर्ती, जहां उसकी हालत बनी हुई है गंभीर। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। झांसी में खेतों में आग लगने की घटनाएं कम होने का नहीं ले रही नाम, जहां अब मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पचोवई गांव में किसान के खेत में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक करीब 50 बीघा खेत में लगी पराली व 2 बीघा खेत की गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर हो गई राख। पीड़ित किसान ने मदद की लगाई गुहार। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर किया पलटवार, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए कहा था कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। शनिवार को दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मुझ पर अमित शाह जी की इतनी कृपा रही और उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि वो आए और मेरा जनाजा निकालने की कह गए बात। यानी बीजेपी के नेता निकालना चाहते हैं मेरी अर्थी, क्योंकि मैं आप सबकी करता हूँ चिंता। बोले मेरे पास कंधों की नहीं है कमी। उनके जनाजे को कंधा देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है अपार संख्या। जबलपुर में एक पटवारी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर कर दी हत्या, क्योंकि वह रिश्तेदारी, शादी और दूसरे फंक्शन में उसे और 1.5 साल के बेटे को साथ ले जाने की करती थी जिद, जिससे परेशान होकर आरोपी पटवारी रंजीत मार्को ने पत्नी की हत्या कर घर से 5 किलोमीटर दूर सीतापुर बांध में फेंक दिया शव। फिर थाने जाकर बोला पत्नी हो गई लापता, कीजिए उसकी तलाश। इसके बाद से वह आराम से कर रहा था नौकरी। पुलिस ने शक होने पर उसे हिरासत में लेकर की पूछताछ, तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। पुलिस ने हत्यारोपी पटवारी को कर लिया गिरफ्तार। ललितपुर के मडावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रनगांव में एक डांसर की संदिग्ध हालत में हो गई मौत, जहां मृतका की मौसेरी बहन ने उसी के पति पर हत्या करने का लगाया आरोप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन की शुरू। साथ ही मौके से फरार हुए मृतका के पति को पुलिस ने घेराबंदी कर लिया गिरफ्तार। दतिया में पंडोखर धाम पर आयोजित महोत्सव में शनिवार को शामिल होने पहुंचे कंबल बाबा, जहां गुजरात के प्रसिद्ध काली कंबल वाले बाबा ने सैकड़ों शारीरिक रूप से दिव्यांग, लकवा, ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य रोगों से पीड़ित और मूक बधिर स्त्री, पुरुष व बच्चों को कंबल उड़ाकर अपनी विद्या और मंत्र चिकित्सा कर पहुंचाया लाभ। इस दौरान पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज के भी दरबार में रहे मौजूद, जिन्होंने वहां उपस्थित भक्तों को दिया अपना आशीर्वाद। मुरैना में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की गोली मारकर कर दी गई हत्या, जहां आरोपी और उसके परिवार के लोग लड़की के घर वालों पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े और पहले जमकर चलाई लाठियां, फिर धड़ाधड़ कर दी फायरिंग, जिसमें भाई की चली गई जान, वहीं 4 लोग हो गए घायल। बीती शाम चिन्नौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत तेंदोखर गाँव की है घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वही मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी की महारानीपुर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां चेकिंग के दौरान कोडार नदी के पास से केलुआ गांव निवासी हरनारायण पटेरिया को किया गया गिरफ्तार, जिसके पास से 2 किलो गांजा किया गया बरामद। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को भेजा जेल।
यशवंतपुर से चलकर गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में उस वक्त मच गया हड़कंप जब रेलवे के खाने से फूड पॉइजनिंग की वजह से एसी कोच में सवार करीब 50 से अधिक यात्रियों की अचानक से बिगड़ गई तबीयत, जिसकी सूचना मिलते ही वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को इस बारे में कराया गया अवगत। तो ट्रेन में झांसी पहुंचते ही बीमार यात्रियों का इलाज करने पहुंच गई डॉक्टरों की टीम और सभी का किया गया उपचार, जिस कारण करीब आधे घंटे खड़ी रहने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान के लिए हो सकी रवाना। झांसी में 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है जिला प्रशासन, जहां शनिवार को झांसी डीआईजी कलानिधि नैथानी व मंडलायुक्त विमलेश दुबे ने मऊरानीपुर ग्रामीण क्षेत्र के बूथों का किया स्थलीय निरीक्षण। इसके अलावा वह ग्रामोदय विद्यालय में चुनाव ड्यूटी के लिए सुरक्षा कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था का भी जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान डीआईजी व मंडलायुक्त ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए है तैयार। दूसरे प्रदेश से आने जाने वालों पर बॉर्डर से रखी जा रही है पैनी नजर, अराजक तत्वों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।